सर ने बताया कि मैं कैसा मेरा, उन्होंने मुझे पहली क्लासेस में देखा होगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब मैं पहले दिन पढ़ाने गई ना, तो मैंने मध्यकाल स्टार्ट किया और शायद हार्डली 20 बच्चे होंगे क्लास में। तब तो मेरी खुद उम्र 22 साल थी, तो मेरी 22 साल, वो बैठे हुए सामने वालों की 20 साल, तो हम उम्र ही मान लो। और मैंने जाके जब बोलना शुरू किया तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, कुछ सुनाई नहीं दिया। मुझे जो जो याद आता गया वो मुझे अब फील होता है कि बस मैं बोलती गई। मेरा कोई एक्सप्रेशन नहीं था, मैं अलाउद्दीन खिलजी और यही पढ़ा रही थी। और चार लाइन बोल के मुझे लगा शांति मिलेगी, चलो ख़त्म हुआ, बस हो गई क्लास। ऐसे ही मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया, तो मुझे आज भी याद है, वो मैंने पढ़ाया तब तो मेरी एज मेरे ख्याल 25-26 साल थी। थोड़ी एज ठीक हो गई थी, थोड़ा एज गैप हो गया था बेसिकली। जैसे अब तुम मेरे लिए मेरे बेटा बेटी समान हो, अब हम लोगों में एज गैप जैसे माँ बेटे जितना है, बड़ी सिस्टर वाला एज गैप है। लेकिन जब मैंने स्टार्टिंग की तो मैं भी खुद उसी स्टेज में थी, नई नई नौकरी लगी थी तो बहुत यंग थी। तो राष्ट्रपति का जब टॉपिक पढ़ाना था तब हम लोग एज के साथ साझे में हमारा सेंटर था। तो मैंने अपनी बेटी, मेरी बेटी शायद PP 1 में थी, तो मैं 25-26 साल की रही होंगी। उसकी 5 लाइन की कॉपी आती है, जिनके बच्चे छोटे होंगे उनको पता होगा, हिंदी लिखने के लिए 5 लाइन की। मेरे पास रजिस्टर भी नहीं था बेटा, मतलब कोई प्लानिंग का पार्ट नहीं था कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं जॉब में थी गवर्नमेंट में। मैंने उसकी कॉपी से 4 पन्ने फाड़े, उसमें राष्ट्रपति के बारे में 4 बातें जो मैं भूल ना जाऊं। मतलब एक होता है आपको आता है लेकिन आपको हेडिंग याद ना आए, क्योंकि जब यहाँ खड़े होते हैं ना स्टार्टिंग में, तो दिमाग जो है वो काम करना छोड़ जाता है, ये एक फैक्ट है। अब मैं सोचती नहीं हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ, अब ज़बान अपने आप चीज़ें अपने आप, दिमाग बिना सोचे समझे भी मैं लगातार 1-1.5-2 घंटा बोल सकती हूँ, पढ़ा सकती हूँ, कोई प्लान्ड नहीं होता। लेकिन तब क्या डर होता है कि राष्ट्रपति पढ़ाना है, ये याद ही नहीं आया कि क्या पहले बताना है, योग्यता बतानी है, कार्यकाल बताना है, तो क्या होगा। तो मैं वो 5-5 लाइन की बड़ा बेतरतीब तरीके से फाड़े हुए उसके पन्ने, उस कॉपी के, वो मैं लेके गई। और वहाँ लगभग 80-90 बच्चे ज़रूर रहे होंगे, वहाँ मैंने पढ़ाया। तो बीच में एक ने कुछ क्वेश्चन पूछ लिया। अब जब स्टार्टिंग करके तैयारी करके जाते हैं तो आप अगर वो क्वेश्चन आता भी हो, अच्छा उसने पूछा क्या, उसने प्रधानमंत्री का क्वेश्चन पूछ लिया। और उसका क्वेश्चन मुझे आज भी याद है कि मैडम पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था। तो अब ये तो बच्चे को पता है जो कॉम्पिटिटिव तैयारी करता है, लेकिन क्योंकि मैं तैयारी करके गई थी राष्ट्रपति की, मुझे वहाँ याद ही नहीं आया। तो जो पूछने वाला था वो परिमल सर का एक रिलेटिव था, तो जानबूझ के उसने पूछा होगा मेरी टेस्टिंग के लिए कि परिमल की वाइफ को कितना आता है, कितना नहीं आता। तो आज वो जब देखते होंगे तो वो सोचते होंगे कि सच में वो कश्मीर सर वाली बात है कि वो जो एंगल है वो 180 कम, वो 360 जितना हो गया। तो बेटा ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, कुछ भी नहीं है। मैं बहुत स्टार्टिंग में जब हमने ICS अलग से सेंटर स्टार्ट किया तो एक स्टूडेंट था हमारा अनमोल, वो बहुत बढ़िया स्टूडेंट था, बहुत बढ़िया। वो दिल्ली पुलिस की तैयारी करता था और वो इतने अच्छे क्वेश्चंस पूछता था कि जो मुझे भी कहीं ना कहीं प्रेरित करते थे कि मुझे और पढ़ना चाहिए। इनिशियल स्टेज थी, सब कुछ किसी को नहीं आता, और ये सच बात है कि बेस्ट टीचर्स बेस्ट स्टूडेंट्स बना सकते हैं क्वेश्चंस पूछ के। उसने मुझसे इतने क्वेश्चंस पूछे संविधान संशोधन के ऊपर, कभी कोई बात, कभी जैसे कई बार हम बैठ के वो मुझसे क्वेश्चन पूछता, फिर अगर मैं आंसर दे तो कहता ये कैसे हुआ, तो फिर मुझे सोचना पड़ता कि हाँ ये कैसे हुआ। ऐसे ही किसी ने मुझसे पूछा कि राज्यसभा के मेंबर्स जब हटते 1/3 हैं हर 2 साल बाद, तो सबसे पहले कैसे हटे। तो फिर मुझे लगा कि हाँ ये तो सच बात है, जब बने इकट्ठे तो हटे इकट्ठे कैसे, फिर वो 1/3 कैसे हुआ। तो ये सब चीज़ें ना आपको बेहतर बनाने के लिए होती हैं। जो टीचर्स इस प्रोफेशन में आते हैं, चैलेंज है बेटा ये, तुम जब वहाँ बैठे हो तुम्हारे दिमाग में कितने क्वेश्चंस आएंगे। अब हमें इतना सबल बनना पड़ता है कि हम तुम में से, मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ हमें आता है, वो आ भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हारे दिमाग में क्या क्वेश्चन आ सकते हैं ये हमें जज करना जिस दिन पहले से आ जाता है, तब हम एक बेहतर टीचर बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ा देते हैं। तो अब जब हम पढ़ाते हैं, जब मैं पढ़ाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है 95% क्वेश्चंस जो तुम्हारे दिमाग में क्वेरी होती हैं, अगर तुम मेरी बातों को सिर्फ सुन भर लोगे तो वो शांत हो जाएंगी। 5% क्वेरी हमेशा रहनी भी चाहिए, और बहुत अच्छा होता है जब टीचर से ज़्यादा बेहतर बच्चा सोचने लगता है, वो उस टीचर की भी सफलता है। तो मैं तो यही कहूँगी कि खूब पढ़ा करो ताकि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आएँ, और वो क्वेश्चंस तुम हम टीचर्स से पूछो ताकि हम भी अपने अंदर और बेहतरीन निखार ला पाएँ, हम भी पढ़ पाएँ। हम रोज़ पढ़ते हैं, कल हम बैठे हुए थे शाम को, मेरे ख्याल 7:30-8 बज गए थे सर, हम टीचर्स की
अपनी एक मीटिंग चल रही थी, उसमें यही बात थी, सुनील सर, मैं, हम, पवन सर, मैम बैठी हुई थी, परिमल सर, कि अभी भी हम लोगों को रोज़ 3-3, 4-4 घंटे पढ़ाई के निकालने पड़ते हैं। तो बेटा जब हम इतना पढ़ रहे हैं तो तुम्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है। ये जंग तुम्हारी अकेले की नहीं है, जिस एग्ज़ाम में तुम जाने वाले हो, ये जंग तुम्हारी और हमारी मिली जुली है। हम ये चाहते हैं कि हम बेस्ट तैयार करके अपने स्टूडेंट्स भेजें, ताकि चाहे दिल्ली पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, चंडीगढ़ पुलिस हो, कोई बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, रेलवे का, टीचिंग का या सीईटी का, हमारे बच्चे बाकी भीड़ से ऊपर रहें। इसके लिए हम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं और तुमसे भी ये एक्सपेक्ट करते हैं कि खूब पढ़ो बेटा, यहाँ आके टाइम को वेस्ट मत करो। जैसे ठीक है कभी कभी मौज मस्ती करना, खुश रहना, ये भी ज़रूरी है, लेकिन अर्जुन की तरह अपना एक निशाना कि भैया मेरा एक दिशा है, मुझे इससे भटकना नहीं है। ठीक है, चलो, तुम क्या कविता सुनाना चाहती हो? ठीक है, अभी ये बेटी एक कविता सुनाएगी।